अस्सलामुअलैकुम। जियो इलेक्शन सेल से मैं हूं सारा इलियास। 2024 के इंतखाबात मजीद करीब आ चुके हैं और मुल्क भर में इंतखाबी सरगर्मियां जारी और सारी हैं। अक्सर सियासी जमातें मुख्तलिफ हलकों के लिए अपने उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर चुकी हैं। मुल्क में हर 5 साल के बाद होने वाले इस इंतखाबी सरगर्मी का मकसद ये होता है कि जमहूरी अमल के जरिए अवामी मसाइल के हल के साथ साथ तेज तर मुल्क की तरक्की के लिए भी कोशिश की जा सके। तो क्या गुज़िश्ता पार्लियामेंट ये मकसद हासिल कर सकी? ये प्रोग्राम इसी सवाल का जवाब तलाश करने के लिए आपकी मदद करेगा। इसके साथ साथ अवाम को ये फैसला करने में आसानी हो सकेगी कि वो किस जमात या उम्मीदवार को अपना वोट दें ताकि मुल्क में मौजूद मसाइल को हल किया जा सके। और मुल्क के अक्सर इलाकों में आम लोगों के मसाइल मिलते जुलते हैं। हमने देखा है कि अक्सर शहर और कस्बे सफाई और गंदे पानी की निकासी जैसे मसाइल से नबर्द आजमा है। तो क्या इन मसाइल के हल ना होने से अवाम पहले से कोई मुख्तलिफ फैसला करेंगे? यही जानने के लिए आइए चलते हैं कराची के हल्का NA 249 में। पुरानी हल्का बंदी में इस हल्के का नंबर NA 255 था। गुज़िश्ता इंतखाबात में इस हल्के से MQM पाकिस्तान के खालिद मकबूल सिद्दीकी 59,781 वोट्स लेकर रुकने कौमी असम्बली मुंतखब हुए थे और उनके मुकाबले में PTI के महमूद मौलवी 50,135 वोट्स लेकर दूसरे नंबर पर रहे। इस हल्के से इलेक्शन 2024 के लिए MQM पाकिस्तान के अहमद सलीम सिद्दीक, मुस्लिम लीग नून से सैयद अनसब रजा, पीपल्स पार्टी से अब्दुल वहीद और TLP से हाफिज हामिद कागानी, जबकि जमात इस्लामी के मुस्लिम परवेज इंतखाब लड़ेंगे। अब हल्के में अवामी मसाइल की क्या सूरत हाल है और लोगों का क्या कहना है, ये बताएंगी कराची से हमारी नुमाइंदा शवाला असलम। मुल्क में आम इंतखाबात की तैयारियां जारी हैं और जहां हम कराची के मुख्तलिफ हलकों का जायजा ले रहे हैं और वहां पर मौजूद तमाम मसाइल से आपको आगाह भी कर रहे हैं, वहीं हम इस वक्त जिस हल्के में मौजूद हैं ये ज़िला वस्ती का कौमी असम्बली का हल्का NA 249 है, जो माजी में यानी 2018 के आम इंतखाबात में NA 255 था और जहां से MQM पाकिस्तान के सरबरा डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने जायद वोट हासिल कर पहले नंबर पर कामयाबी हासिल की थी और दूसरे नंबर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के महमूद मौलवी, जबकि तीसरे नंबर पर TLP के मोहम्मद अदील रहे थे। अगर हम इस हल्के की मजमूई कुल आबादी की बात करें तो वो 9 लाख से जायद है, जबकि जो कुल वोटर्स की तादाद है वो 5,55,000 है। ये जो पूरा हल्का है ये रिहायशी और कमर्शियल इलाकों पर मुश्तमिल है। चलकर जानना चाहते हैं लोगों से कि कौन से ऐसे मसाइल हैं इस हल्के के जो यहाँ पर हल भी हो चुके हैं या कौन से ऐसे मसाइल हैं जो ताहाल अब तक यहाँ पर अधूरे हैं। तो चलकर लोगों से उनकी राय जानते हैं कि वो आम इंतखाबात 2024 को लेके कितने पुरुमीद है और उनकी क्या राय है। आइए। हल्का NA 249 के इस वक्त हम नाज़िमाबाद नंबर 4 मुजाहिद कॉलोनी में मौजूद हैं और अगर आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि किस कदर यहाँ पर जो गंदगी का ढेर है वो लगा हुआ है। मसाइल तमाम तर जो हैं वो यहाँ पर बिखरे हुए हैं और काफ़ी ज़्यादा मसाइल का अंबार है। यहाँ के इलाका मकीनों से भी बात करते हैं कि ये मसाइल इनके कब से हैं और क्या इनके हल्के के ये मसाइल ताहाल हल क्यों नहीं किए गए हैं। और ये कचरा कुंडी देख कर आप इस बात का अंदाज़ा भी लगा सकते हैं कि यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये कचरा कभी उठाया ही नहीं गया है। किस तादाद में यहाँ पर है, मच्छरों की बहुतात है, गलाजत का ढेर यहाँ पर लगा हुआ है। यहाँ के इलाका मकीनों से भी बात करते हैं और इन लोगों से जानते हैं कि इनके मसाइल कब तक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हमें ये बताइएगा कि आपके हल्के से सरबरा MQM पाकिस्तान डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कामयाबी हासिल की थी, तो कितने मसाइल आप लोगों के अब तक हल हो चुके हैं? तकरीबन ये गलियाँ जो बस इन्होंने पक्की कराई हैं यहाँ पीछे इस पट्टी के ऊपर ये काम हुए हैं। बाकी सेवरेज के और दीगर मसाइल जो थे जैसे वो वैसे पड़े हुए हैं, कोई हल नहीं हुआ हमारा मसला। इंक्रोचमेंट का जो था इधर मामला, तो ये इंक्रोचमेंट भी हुई तो उसके हवाले से भी काफ़ी लोग बड़े मजबूर हैं, परेशान हैं और उन पे किराए के पैसे नहीं हैं, बड़े यानी कि मुआवजे उनको नहीं मिले और प्लाट नहीं मिले, उनके ये मसाइल हैं अभी। तो यहाँ पर हमारे साथ एक खातून मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं, जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप हमें ये बताएं कि यहाँ पर आप कब से रह रही हैं? तकरीबन 42 साल से। 42 साल से आप यहाँ गांव की हूँ मैं। 42 साल से आप यहाँ रह रही हैं। हमें ये बताइए कि इस इलाके के कौन से अहम मसाइल हैं जो हल हो चुके हैं या कौन से ऐसे मसाइल हैं जो अब तक हल नहीं किए गए? बेटा यहाँ मसाइल कोई भी हल नहीं करे। गरीबों का घर गिरा दिए, कुछ नहीं मसला हल करा, ना कोई जगह दी ना पैसा। और अब इस जगह भी जब से ये गिरी है, इधर पर गैस की भी शार्टिंग, लाइट की भी शार्टिंग, पानी की भी शार्ट, और ये भी बोले कटेंगे ये भी गिरेंगे। अच्छा ये बताएं, ये पूरी दुकान आपकी है? हाँ। ये पूरा
कारोबार आपका है, तो हम ये देख रहे हैं कि ये बहुत अच्छी चीज़ है, एक बहुत अच्छा एक मजबूत पैगाम देखने को हमें मिल रहा है। लेकिन ऐसा क्यों है यहाँ आप लोग शिकायत दर्ज नहीं करवाते? और हमने ये देखा है कि जो यहाँ से MQM पाकिस्तान के सरबराह थे डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी, वो यहाँ से कामयाब हुए थे 2018 के इलेक्शंस में, तो उन्होंने कभी इलाकों का जायज़ा लिया? नहीं, कभी नहीं, कोई जायज़ा नहीं लेने आता। वोट लेने आते हैं, इलेक्शन हो जाएंगे ना, बंदे इकट्ठे करेंगे, इलेक्शन में वोट दे दो। तब आप लोगों को कोई उम्मीदें हैं 2024 के आम इंतखाबात से? हो सकता है, उम्मीद हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती बेटा। जिनकी पहुंच होती है ना वो एक्शन उठाते हैं। हम गरीबों की पहुंच ही नहीं है। पहुंच हो तो फिर ये दुकान थोड़ी इतनी सी हो, फिर हम बड़े पैमाने वो, यह गलत है। मसाइल काफ़ी ज़्यादा हैं लेकिन वसाइल बहुत ही कम हैं, और लोगों का यही कहना है कि वो कुछ पुरुमीद तो हैं 2024 के आम इंतखाबात से। और भी हम लोगों से जानते हैं यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई। हमें ये बताएं कि 2018 में यहाँ से MQM पाकिस्तान के सरबराह डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी कामयाब हुए थे, तो इलाके का कभी जायज़ा लिया उनकी जानिब से, और क्या काम हुए हैं अब तक? ये बाजी काम तो यहाँ पर कुछ भी नहीं हुए, कहीं बस जो भी यहाँ पर ओके होता है, जिसको मिल जाती है सीट, वो बस अपनी सीट लेके अपने घर पे बैठ जाता है। कोई ध्यान नहीं है, कोई यहाँ के बच्चों के माहौल की तरफ ध्यान नहीं है, किसी की तालीम का कोई बच्चों का ख्याल नहीं है। गवर्नमेंट अस्पतालों में भी ऐसा ही है कि खाली जाके आप बैठ जाएं और बस आपको ड्रिप पे ड्रिप लगा। अभी मेरी खुद की सिस्टर है, सिविल हॉस्पिटल में रहकर आई है, उसको खून की बोतलें चढ़ाई, उसकी तबीयत नहीं सही हो पा रही है। अब प्राइवेट के अंदर लाके हमने सिर्फ एक बोतल लगाई है, उससे वो अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है। तो यानी कि गवर्नमेंट अस्पताल भी बिल्कुल ठंडे हुए हैं। और मकानों के लिहाज से यहाँ देख लो आप, ये पूरी आबादी उठा के इन लोगों ने कहाँ पहुँचा दी है। और भी आगे हमें किसी से कोई उम्मीद नहीं, अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है, और अल्लाह की ज़ात से सिर्फ दाल रोटी के मुंतज़िर है, और उसी के साथ अल्लाह के पास चले जाएंगे। आप लोगों के हलके में कितने काम हैं जो अब तक मुकम्मल हो चुके हैं, कर दिए गए? यहाँ पे तो कुछ भी नहीं हुआ, आप देख रही हैं सामने, सारे ऐसे ही काम पड़े हुए जैसे थे पेंडेंट। तो आप लोगों की अब कुछ उम्मीदें बाकी रह गई हैं? उम्मीदें जब तक जिंदा हैं, उम्मीदें तो होनी चाहिए, तो उम्मीदें हैं। तो कोई आप लोग शिकायत दर्ज नहीं करवाते इंतज़ामिया को कि यहाँ पर इस तरह की संगीन सूरत हाल है? नहीं, बहुत सारी कंप्लेनें की हैं, बहुत सारे बच्चों को चोटें भी लगी हैं यहाँ पर, और बहुत सारे हादसा होते रहते हैं। तो अभी कह रहे हैं हादसा होते हैं, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर कोई भी मुस्तकिल इंतज़ाम नहीं किया जाता। और पानी का ऐसा है कि आप जिस दिन पानी आता है रोड पे देखें आप कितना पानी होता है कि बच्चे स्कूल जाने के लिए इतने परेशान हो जाते हैं। घरों में गैस आ रही है आप लोगों की? नहीं, बहुत कम है जी। और बिजली की लोड शेडिंग के हवाले से भी क्या कहना चाहेंगे, क्या हालात हैं? 3-3 घंटे जाती है अभी भी, रात में भी। आप भी बताइएगा कि क्या इस हल्के के मसाइल हल हुए? नहीं हुए। तो आप लोगों की फिर उम्मीदें अब कुछ रहती हैं 2024 के आम इंतखाबात? इंशाल्लाह अल्लाह। तो MQM आपको क्या लगता है कि उसने काम किया यहाँ इस हल्के के लिए? डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने इलाकों का जायज़ा लिया? कुछ इलाके में काम हुआ है माशाल्लाह से, अच्छा काम है। और अभी जो गरीब आवाम बेचारे से परेशान हो रही है, दो लोगों ने दर बदर हो चुके हैं। आप भी कुछ बता रहे थे कि MQM पाकिस्तान ने काम किया है कुछ इलाकों में इस हल्के के? ये रोड बनवाया, पानी की लाइनें डलवाई है MQM ने, सारे काम MQM ने किया हमारे इलाके में जितने भी किए। अब MQM ये ख़त्म, जब से MQM ख़त्म हुए ना, हमारे घर भी तोड़वा दिए। जब MQM नहीं थे ना, जब घर नहीं टूटे थे। यहाँ के इलाका मकीनों का ये कह रहा है कि डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी जो सरबराह MQM पाकिस्तान है, उनकी जानिब से इस हल्के के मुतादिद इलाकों में काम करवाए गए हैं, लेकिन अभी भी कुछ इलाके ऐसे हैं इलेक्शन से पहले, आम इंतखाबात से पहले, जहाँ के जो मसाइल हैं वो जूं के तू हैं। लिहाजा चल के इस हल्के के और इलाकों का भी जायज़ा लेते हैं और वहाँ से आवाम की राय जानते हैं। कौन से ऐसे मसाइल हैं जो अब तक हल हो गए हैं? बेटा यहाँ तो कोई मसले हल होते ही नहीं है। आप लोगों के हल्के का जो बुनियादी मसला है वो क्या है? सड़कें, सीवरेज, मेन जो है ना, यही चल रहा है इस वक्त। तो हमें ये बताएं कि यहाँ से MQM पाकिस्तान के सरबराह डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कामयाबी हासिल की थी 2018 के आम इंतखाबात में, तो कोई काम उसके बाद आप लोगों को होता नज़र आया है? नहीं, जब तक तो कोई भी नहीं हुआ अभी तक। तो आप लोग यहाँ की रिहायशी हैं, कितने साल हो गए यहाँ पर आप लोग रह रहे हैं? 30 साल हो गए। 30 साल हो गए। हमें ये बताइए 2018 के आम इंतखाबात के बाद क्या तब्दीली देखी है आपने अपने हल्के में? कोई तब्दीली नहीं आई, बिल्कुल वैसे, और बल्कि और ज़्यादा तबाही हो गई, खड्डे वगैरह हो गए हैं, सीवरेज का निज़ाम ख़राब है, पानी का निज़ाम ख़राब है, बहुत ज़्यादा तबाही हुई है, किसी को फ़ायदा नहीं हुआ। अब आप लोगों को क्या उम्मीद है 2024 के आम इंतखाबात? बस अल्लाह से उम्मीद कर सकते हैं, बंदे से क्या उम्मीद है, ये तो बेकार, बिल्कुल बेकार लोग हैं ये।
नून लीग का यहाँ असर नहीं है, नून लीग का असर पंजाब में है, तो वहाँ काम हो रहे हैं सारे, सब कुछ हो रहा है। यहाँ पर जो है ना पीपल पार्टी काम करना भी चाहती है तो उसको दूसरे लोग काम नहीं करने देते। MQM का जो मेयर बना था उसको फंड नहीं मिलते थे, बेचारा वो कहता मैं बेख्तियार हूँ, तो कराची वाले तो वैसे ही पिस गए ना दोनों तरफ से। कुछ हमें भी तो बताएं आप अपने मसाइल अपने हल्के के। मसाइल तो बहुत है, पानी का बड़ा मसाइल है, अल्लाह का फजल नहीं इस इलाके में लोड शेडिंग नहीं होती है क्योंकि बिल वगैरह पूरे दिए जा रहे हैं, और बाकी गैस की तो प्रॉब्लम। बिल्स वगैरह आप लोगों के ठीक आ रहे हैं या ज़्यादा आ रहे हैं? हाँ सही आ रहे हैं, बिल सही आ रहे हैं, हमारे जितनी बिल इस्तेमाल कर रहे हैं उतनी बिल आ रहा है, ज़्यादा नहीं आ रहे। सच्ची बात है, झूठ बोलने की क्या ज़रूरत है हमें। ये जो हल्का है वो रिहायशी और कमर्शियल इलाकों पर जो मुश्तमिल है, तो हम चलकर कारोबारी हजरात से भी जानेंगे कि उनके भी क्या मसाइल हैं और इस हल्के के लोग क्या सोचते हैं आम इंतखाबात 2024 को लेकर। ये बताइए कि जहां हमने तमाम तर आवाम की बात सुनी है, इलाका मकीनों की बात सुनी है, हमें ये बताएं कि आप लोगों को यहाँ पर आप लोगों की दुकानों को कितना वक्त हो गया है और इस हल्के के कौन से ऐसे मसाइल हैं जो आप लोगों को जिसका सामना बहुत करना पड़ता है, ख़ास कर कारोबारी हजरात? मसला है रोड का मसला है बस, और तो मसले यहाँ कुछ भी नहीं है। रोड का मसला है, जो रोड अभी बना रही थी, देखें आप खड्डे हैं जगह जगह, ये यहाँ खड्डा था हमारे इस तरफ, ये हम लोगों ने अपने पैसे से बनाए, ये फर्श वगैरह किए। आप हमें बताएं कि 2018 के जो आम इंतखाबात हुए थे उसमें इस हल्के से डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी MQM के सरबरा जो हैं उन्होंने कामयाबी हासिल की थी। इस दफ़ा भी वो इलेक्शन इस हल्के से लड़ रहे हैं, तो क्या उम्मीदें हैं कि आप कोई काम आप लोगों के लिए करेंगे? काम तो बहुत कम करते हैं मगर इतना काम वो करते नहीं। खालिद मकबूल सिद्दीकी है, मेरा इलाका है, हल्का मुजाहिद है, ये आदि मार्केट है, सिर्फ मेन रोड वो बनाया था मस्जिद का, यहाँ उन्होंने कुछ काम नहीं किया अभी तक। मेरी यही दरख्वास्त है खालिद मकबूल सिद्दीकी से, अगर दोबारा खड़े होते तो बहरहाल हमारा जो सीवरेज का मसला है यहाँ बारिश का पानी जमा हो जाता है, ये मेन लेने वो पानी जमा हो जाता है, इसका मसाइल करें। हम हल्का NE 249 के जहां तमाम तर इलाकों का जायज़ा ले रहे हैं और वहाँ पर जो मौजूद मसाइल हैं उनको भी देख रहे हैं, तो जहाँ बुनियादी सहूलियात का फुकदान है और जहाँ पर बुनियादी मसाइल बहुत ज़्यादा हैं आवाम के, वहीं दूसरी तरफ एक और बहुत अहम चीज़ की तरफ निशानदही करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस वक्त हम हल्का NE 249 के इलाके पापोश में मौजूद हैं और यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं तो तजावुज़ात की भरमार लगी हुई है, जिसकी वजह से जो ये मार्केट है, मेन मार्केट है, यहाँ पर इस वक्त इस तरह की सूरत हाल है कि बेहंगम ट्रैफिक यहाँ पर है और काफ़ी ज़्यादा लोग इससे मुतासर भी हो रहे हैं। जो पैदल चलने वाले अफराद हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा इससे मुतासर होते हैं, ट्रैफिक की भी जो रवानी है वो काफ़ी इससे मुतासर हो रही है और सड़कें भी अगर हम यहाँ की बात करें तो वो भी तबाहाली का शिकार हैं। हम यहाँ के लोगों से भी बात करेंगे और इनके जानेंगे मसाइल और ये तजावुज़ात हैं, इनका कोई क्यों मुस्तकिल हल नहीं निकाला जा रहा है और इनकी वजह से आवाम को कितने ज़्यादा मसाइल का सामना इस मेन मार्केट में करना पड़ रहा है। आइए लोगों से जानते हैं। यहाँ पर तजावुज़ात की भरमार लगी हुई है, ये मेन मार्केट है पापोश की। क्या कहना चाहेंगे कि आप लोगों के मसाइल जो हैं वो हल क्यों नहीं हो रहे हैं? 2018 के आम इंतखाबात के बाद अब तक कोई मसाइल हल हुआ है यहाँ का? कुछ भी नहीं हुआ, कोई चीज़ हल ही नहीं हुई। और ना सड़कें देख रही हैं क्या हल हो चुका हुआ है। हमारी गली की देखिए, सारी ज़िंदगी इतने से इतने बड़े हो गए, वहीं का वहीं अटका हुआ है। कोई आते हैं पहले बोलते वोट लेते हो, जब वोट मिल जाता कोई कुछ नहीं करता। हर चीज़ कि MQM पाकिस्तान के सरबरा डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी इस हल्के से कामयाब हुए थे, तो उसके बाद से फिर कोई तो ऐसा मसला होगा, कोई ना कोई जो हल हुआ होगा, कोई तब्दीली देखने को मिली आपको इन 5 सालों में? थोड़ी सी इधर सड़क बनी थी, फिर वहीं की वहीं, हमारी गली तो बनी ही नहीं। पहले होता था, किसी ज़माने में हुआ है, कितना अच्छा लगता था, लोग डिफेंस कहते थे इस इलाके को। आज देखें, आज तो लालू खेत भी पीछे रह गया इसके आगे, बहुत ख़राब है यहाँ का। कोई उम्मीद है आप जाके 2024 के आम इंतखाबात में वोट देने वाली हैं? कोई उम्मीद है आप लोगों को तब्दीली की? अब तो हिम्मत ख़त्म हो गई। हर चीज़ आसमान पे पहुँची, अलिफ से ये तक हर चीज़ आसमान पे पहुँची। कोई तो आए ना हमारा मुल्क निखरे, हमें भी तो दुनिया से मुकाबला करना है। अब आप ये कह रही हैं कि अब आप कहेंगे कि हम महंगाई कम होने की दुआ नहीं करते, लेकिन अब हम ये दुआ करते हैं कि जो चीज़ की कीमत जहाँ पर है वहीं रहे। हम तो कहेंगे कम हो जाए, कुछ गैस का बिल आसमान पे चला गया, बिजली का बिल आसमान पे चला, कुछ तो कम होना। देखिए एक चीज़ कम होती है, पे वही है, भाइयों की तनख्वाह वही है, तो वहीं की वहीं है। हमसे नहीं होता गुजारा, बहुत दिमाग ख़राब होता है। रात में हम सोते नहीं है, दिमाग ख़राब हो जाता है, सोच के बहुत दिमाग ख़राब होता है। इतनी महंगाई, कुछ तो कम हो, कुछ तो सड़कें बने, कोई तो आए, अल्लाह का नेक बंदा कोई तो आए जो हमारा मुल्क संवारे। ख़वातीन जो है वो पूरा बजट बना रही होती हैं घर का, तो क्या आप लोगों को डिफरेंस नज़र आया इस दफ़ा? मत पूछे,
पहले तो कुछ बच जाता था, अब तो महीना ही पूरा नहीं होता। लोग कहते हैं एक वक्त खाए एक वक्त छोड़े, यह हाल हो गया हमारे मुल्क का, क्योंकि ना महंगाई ने हमारे दम निकाल दिए। पहले 600 बिल आता था गैस का, आज 5000 है, कहाँ से देंगे हम। बिजली का बिल ने भी हमारा दिमाग ख़राब किया हुआ है, हर चीज़ आसमान पे, और घर वाले अलग बातें सुनाते, और बच्चे जो है वो खाते नहीं, चिकन मांगते। तो कोई कुछ तो हो, कुछ तो तब्दीली आए, कोई तब्दीली नहीं आई। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है क्योंकि तजावुज़ात की भरमार है यहाँ पर, क्या कहना चाहेंगे, क्यों यहाँ का कोई मुस्तकिल इंतज़ाम? चलना मुश्किल है, फुट में सब दर्द, ये बहुत परेशानी है आवाम के लिए कि इतना टैक्स देने के बाद भी ये हालत है, चलने का जगह नहीं है। ये बूढ़ा आदमी सांस में तकलीफ़ होता है, मैं चलने का जगह नहीं, गाड़ी देख रहे कितने मार देता किस वक्त, बहुत परेशानी है। आप लोग भी कुछ कर नहीं सक रहे। अच्छा, हमें ये बताएं कि ये जो तजावुज़ात की भरमार है, इस तरह से कोई फिर एक्शन नहीं लिया जा रहा होता है? नहीं कोई, ये अभी कोई कानूनी नहीं है भाई, जज का बात नहीं सुन रहा कोई, तो आप क्या बोल रहे हैं, हम लोगों क्या, आवाम क्या है, आवाम तो पीसा जा रहा है। कोई उम्मीदें आप लोगों को रहती हैं 2024 के आम इंतखाबात? नहीं, इंतखाब तो होएगा नहीं, देखिए ना इंतखाब का लिए तो वो क्या कर रहा है सब, हैं करारदार हो रहा, वे हो रहा, वो हो रहा, हम लोग तो देखते रहते हैं ना टीवी वगैरह, सब पता चलता है हम लोगों को, समझ में आया ना। हम लोग पुराने लोग हैं, जीना साहब के टाइम के लोग हैं, अभी थोड़ी हम लोग पैदा हो गए हैं जो देख। तो पहले के पाकिस्तान में और अब में क्या फ़र्क नजर? बहुत अच्छा था पहले, हर चीज़ का आराम था, हर चीज़ का था, इतना आबादी नहीं था, इतना गंजा माफिया नहीं थी, सब समझ में आना। आप लोग भी कुछ कहना चाहेंगे? यहाँ के रिहायशी कौन है आप लोगों में से? यहाँ पर रिहायशी, हमें ये बताएं कि यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि जैसे ही हम पापोश में दाखिल हुए हैं, यहाँ पर तजावुज़ात की भरमार लगी हुई है, क्या कहना चाहेंगे, कितना ज़्यादा यहाँ पर ट्रैफिक भी मुतासर हो रहा है? मुतासर तो बहुत होता है, तजावुज़ात भी ज़्यादा हैं, मगर वक्ती तौर पर होती हैं, गाड़ी वाले आते हटाते हैं, जैसे ही वो चले जाते हैं आधे घंटे के बाद फिर सारे लगा देते हैं। अच्छा, हमें ये बताएं कि यहाँ से 2018 के आम इंतखाबात में इस हल्के से MQM पाकिस्तान के सरबराह डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी कामयाब हुए थे, तो क्या उन्होंने फिर उसके बाद इन 5 सालों में इलाकों का जायज़ा लिया, कुछ काम किए? नहीं, कुछ भी काम नहीं हुआ, खाली बातें होती हैं, इंतखाबात के लिए बातें होती हैं, फिर उसके बाद फिर वही होता है। तो क्या ये हकीकत है कि जब इंतखाबात करीब आते हैं तो थोड़े बहुत काम किए जा रहे होते हैं? हाँ, थोड़े बहुत करते काम, फिर चुप हो जाती है, थोड़े बहुत काम करके फिर चुप हो जाते, वो दिखाने के लिए करते बस। बुनियादी मसला तो ये रोड नहीं 20 दफ़ा बना 20 दफ़ा टूटा, हर कोई बस रोड बनाते अपना झंडा लहराते हैं, बस इधर बहुत मसाइल है, सब इस रोड का तो मसाइल है। यहाँ पर एक खातून हमारे साथ मौजूद है, काफ़ी ज़्यादा गुस्से में दिखाई दे रही है। अस्सलाम वालेकुम। नहीं, महंगाई इतनी है, क्या करे गरीब बंदा, कहाँ जाए, महंगाई सस्ता ही नहीं करे, लाइट नहीं, सारा रात लाइट नहीं, बिल इतना भेज रहे हैं, क्या हुकूमत कैसे हुकूमत है? हाँ, हमें ये बताएं कि 2018 में MQM के जो खालिद मकबूल सिद्दीकी थे वो यहाँ से कामयाब हुए थे, अब अगर वो दोबारा कामयाब हो जाते हैं 2024 के आम इंतखाबात में, तो लगता है आप लोगों के मसाइल हल करेंगे? अरे कोई नहीं मसला हल करता, अपना पेट भरता है, अपना पेट भरता है सब, और थूक से सत्तू घोल देते हैं हमें, गरीबों को मारते, मरे को मारते। आप ही बताइएगा, आप क्या कहना चाहेंगी, इस हल्के के बुनियादी मसाइल क्या है? यही है कि गैस नहीं है, लाइट नहीं है, कुछ नहीं है, कोई सारे पीपल्स पार्टी है, कोई भी है तंजीम में बैठे रहते हैं, काम करने को कोई तैयार नहीं, सारा दिन लाइट नहीं होती, पानी नहीं होता, गैस नहीं होता, बस अखराजात इतने हैं नहीं जो बाहर से लेके अफोर्ड कर सकें। हमें ये बताएं कि मुंतखब जिन नुमाइंदों को आप करते हैं तो इस उम्मीद के साथ करती है आवाम के उनके काम होंगे हल्के के, और जब 2018 में आपने डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी को यहाँ से उनका इंतखाब किया था, तो उसके बाद कुछ आप लोगों ने ऐसा देखा यहाँ पर, कुछ पॉजिटिविटी देखी, कुछ मस्बत काम होते देखे? कुछ भी नहीं देखा, कुछ भी नहीं, जो मुल्क जो है वो है इलाके के, कुछ भी नहीं, मज़ीद और बदतर। इस दफ़ा 2024 के आम इंतखाबात से क्या उम्मीद है? अब ये है कि अच्छा सोच रहे हैं, अभी आ रहे हैं तो कह रहे हैं आप हमें वोट दें, हम ये काम कराएंगे, हम वो कराएंगे। अगर गटर का पानी गली के अंदर भरा हुआ है, बच्चे उसमें खेल रहे हैं तो खेल रहे हैं, 100 बीमारियां हमारे घर में खुद मौजूद हैं, इतना अफोर्ड नहीं है कि हम डॉक्टरों से कहते हैं हम ये काम करवाएंगे, हम वो काम करवाएं। हम प्राइवेट जमादारों को बुला के 2-2, 2,500 हज़ार रुपये दे के गटर साफ़ करवाते हैं। मतलब अपनी मदद आप लोग करवाते हैं सारे? हाँ, कोई जिम्मेदार शख्स नहीं बनता। शिकायत दर्ज करवाते हैं फिर आप? क्या करें, कहीं होती ही नहीं है, वही कहते हैं वहाँ जाओ। मैं एक बेवा औरत हूँ, मेरा बेटा नहीं है, मगर ये है कि मैं सबके साथ ताउन के साथ काम करवाती। आप भी हमें बताइएगा सर कि इंतखाबी मुहिम की कितनी यहाँ पर तैयारियाँ ज़ोरों शोर से जा रही हैं? 2024 के आम इंतखाबात तो अब बहुत करीब है। अभी तो बहुत चालू है, पीपल्स पार्टी MK में ये सारे झंडे लगा रहे हैं, लेकिन इससे क्या फ़ायदा, ना बिजली है, ना गैस है, ना लाइट है, ना रोज़गार है।
मुन्ने बच्चे हैं, ये तो इलेक्शंस में वोट नहीं दे सकते लेकिन अपना सपोर्ट ज़रूर दे सकते हैं। इनसे भी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, अपना नाम बताइएगा। एहतिशाम उस्मानी। आप हमें ये बताएं कि यहाँ पर आप कब से रह रहे हैं? हमारी तो पैदाइशी हैं ये। अच्छा, आप अभी बहुत छोटे हैं। बताएं कि अब तक आपने कितने मसाइल यहाँ के देखे हुए हैं? कोई मसाइल हमें बता सकते हैं यहाँ के? ये पीछे मेरी दादी का घर है, वहाँ ना पानी आता है, ना बिजली आती है, ना गैस आती है, तो इसी वजह से ना सुबह उठते हैं स्कूल के लिए, ना पानी होता है, ना कुछ होता है। कौन सी मस्बत तब्दीलियाँ हैं जो इस हल्के में आई हैं? तो यहाँ तो कोई काम वाम हुए नहीं है। जो मकबूल सिद्दीक साहब ने काम करा है एमक्यू वालों ने, अब तो कोई काम नहीं। गटर के ढक्कन खुले हुए हैं, महंगाई उरूज पर है बेटा, हर चीज़ हो रही है, कुछ भी नहीं हो रहा। लाइटों का बड़ा इशू है, बिल इतने आ रहे हैं, यकीन करें कि 4000 का बिल है तो 4000 रुपये टैक्स है। कहाँ से लाएगा गरीब आदमी, आप खुद बताइए बेटा। अच्छा, इन 5 सालों में शुरुआत में ही जब मुंतखब हुए थे तभी काम हुए, या फिर इन 5 सालों में मुस्तकिल काम हुए? क्योंकि अगर ऐसे मुस्तकिल काम होते तो ये तमाम तर मसाइल नज़र नहीं आते। नहीं, इक्का दुक्का होते हैं काम, मैं बता दूँ। ढक्कन खुले हुए, कोई कुछ नहीं, लोग मर रहे हैं आपके सामने, रोज़ाना टीवी में दिखा रहे हैं। इस तरह नहीं करना चाहिए ना। महंगाई उरूज पर है बेटा, महंगाई उरूज पर है। इतनी महंगी है कि आदमी, गरीब आदमी क्या कर पाए। चोर चकारियाँ ज़्यादा हैं। आदमी जब कुछ नहीं होगा तो लोग कुछ चोर चकारियाँ करेंगे। अब मैं तो कहता हूँ ये इलेक्शन हो ही नहीं, इलेक्शन होनी और जी हुकूमत चला रही ना काकर की, बिल्कुल सही चला रही है। अभी लोग फिर बैठ जाएंगे, फिर गायब हो जाएंगी चीज़ें। लेकिन हुकूमत से आप कह रहे हैं कि आप सेटिस्फाई हैं? बहुत मुतमईन, बहुत। फ़ौज से बहुत ज़्यादा हूँ मैं। फ़ौज भी तकरीबन ये जो आए ना मुनीर साहब, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कम से कम कुछ तो रिलीफ, मैं बोलता हूँ एकदम नहीं मिलता रिलीफ, थोड़ा टाइम लगता है, रिलीफ मिलेगा, इंशाल्लाह मिलेगा। हमारे इलाके में 2018 से लेकर अब तक बहुत काम हुए हैं। सीवरेज की नई लाइनें डली हैं, जो सड़कें टूटी हुई थी वो बनाई गई हैं। 2018 के बाद तो खैर कोई काम ही नहीं हुआ। काम जो यहाँ हुआ है पिछले 1-1.5 साल में हुआ है। 2018 के बाद तो कोई काम बिल्कुल ही बंद हो गए थे। अब इलेक्शंस क्योंकि करीब आ रहे हैं तो अब कोई काम हो रहा है आप लोगों को नज़र आ रहा है इलाके में? नहीं, इलेक्शन से पहले ही काम शुरू हुए हुए हैं यहाँ पे। 2018 के 3.5 साल तो कोई काम नहीं हुआ इमरान खान की गवर्नमेंट में। कौमी असेंबली का हल्का NE 249 जो कि गुंजान आबाद इलाकों पर मुश्तमिल है, अगर वहाँ के वसाइल के हवाले से बात करें तो उस तनासुब से काफ़ी कम ही दिखाई देते हैं। जहाँ आवाम एक जानिब हालात से काफ़ी ज़्यादा मायूस दिखाई दे रही है, वहीं दूसरी जानिब ऐसे लोग भी मौजूद हैं जिनको 2024 के आम इंतखाबात से कुछ उम्मीदें अब भी वाबस्ता हैं, ताकि जो मुंतखब नुमाइंदगान आएँ वो उनके हल्के के लिए भी अवामी मसाइल पर ज़रूर काम करें। बहुत शुक्रिया आपका शवाला असलम। आप हमें अपडेट करी थी कराची के हल्का 249 से। कराची में कचरे का मसला बहुत गंभीर है, जिसकी वजह से अक्सर इलाकों के जो लोग हैं वो बहुत परेशानी में मुब्तला रहते हैं। फिर महंगाई की सूरत हाल जो है वो भी एक ऐसी वजह है जिसने बहुत सारे अवाम को अजियत में मुब्तला कर रखा है। यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको एक और हल्के में लेकर जाएंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक टू जियो इलेक्शन सेल। ब्रेक से पहले हमने आपको कराची से खालिद मकबूल सिद्दीकी के हल्के का दौरा कराया और अब हम चलते हैं पंजाब में चौधरी बरादरान के शहर गुजरात में, जहां गुज़िश्ता इंतखाबात में हल्का NA 64 से चौधरी परवेज़ इलाही रुकने कौमी असम्बली मुंतखब हुए थे, जिनके मुकाबले में उनके कज़न और मुस्लिम लीग नून के चौधरी मुबशिर हुसैन 49,366 वोट्स लेकर दूसरे नंबर पर रहे। लेकिन साथ ही परवेज़ इलाही ने यह सीट छोड़ दी थी, जिसके बाद ज़िमनी इंतखाबात में मोनिस इलाही इस हल्के से 5 साल के लिए MNA मुंतखब हुए। अब हल्के की बात करें तो पुरानी हल्का बंदियों के मुताबिक इस हल्के का नंबर 69 था, जो कि अब तब्दील होकर 64 हो चुका है और इस हल्के में कुल रजिस्टर्ड वोटों की तादाद 4,67,378 है। इलेक्शन 2024 के लिए इस हल्के से साबिक वफाकी वजीर और चौधरी शुजात हुसैन के बेटे चौधरी सालिक हुसैन और PTI से मोनिस इलाही की अहलिया कैसरा इलाही एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल होंगे, जबकि पीपल्स पार्टी के मुबीन अरशद भी इस हल्के से इंतखाबात 2024 में हिस्सा लेंगे। गुजरात में हमारे नुमाइंदे राजा रियाज अहमद मौजूद हैं, जो कि हमें इस हल्के के मसाइल के बारे में तफसीलन आगाह करेंगे। राजा रियाज बताइएगा। मैं हूँ राजा रियाज अहमद रासिक। इस वक्त हम तिम्बल चौक बाजार में खड़े हैं। ये NH 64 का एक इलाका है, गुजरात शहर का हिस्सा है ये, और NH 164 के कुल वोट 5,51,296 वोट हैं, जिसमें 2,90,470 मर्दों के और 2,60,470 जो औरतों के वोट हैं। और यहाँ पे इस NA की खसूसियत ये है कि पिछले
2018 के इलेक्शन में चौधरी परवेज़ भाई MNA बने थे। उसके बाद उन्होंने सूबाई कौमी असम्बली की सीट छोड़ के सूबाई असम्बली भी सीट जीती थी, वो रख ली। उसके बाद उनके बेटे चौधरी मोहन्नस लाई जो है मोहन्नस लाई जहाँ पे कामयाब हुए हैं। और पिछले इलेक्शन में चौधरी परवेज़ भाई के मुकाबले में उनके कज़न जो है मुस्लिम लीग नून के रहनुमा चौधरी बशर हुसैन जो है वो सेकंड पोजीशन पे आए थे। तो उस वक्त उसके बाद यहाँ चौधरी परवेज़ लाई के बेटे जो है यहाँ पे इस हल्के के MNA रहे हैं। और यहाँ पे बहुत सारे मसाइल जो है वो हम इनसे लोगों से पूछते हैं कि यहाँ पे क्या क्या मसाइल हैं और किस हद तक हल हुए हैं। और आइंदा इलेक्शन जो इस वक्त इलेक्शन का माहौल गर्म हो रहा है उसके बारे में भी पूछते हैं हम। यहाँ पे एक मौजूद है, यहाँ पे एक साहब, हम उनसे पूछते हैं कि आप बताइएगा। हाँ जी, आप ये बताइएगा कि यहाँ NA 64 पे जो इस वक्त क्या क्या मसाइल हैं। यहाँ गुजरात में सबसे जो बुनियादी मसला है वो पूरे गुजरात में सीवरेज के पानी की निकासी नहीं है। और जब भी बारिश होती है तो तमाम बाज़ारों में पानी खड़ा हो जाता है और तमाम महल्लों में पानी खड़ा हो जाता है और तमाम सड़कें दरिया बन जाती हैं। और इसके अलावा यहाँ एक नए हॉस्पिटल की ज़रूरत है कि इस वक्त अजीज़ भट्टी अस्पताल में बहुत ज़्यादा रश है। और इंशाअल्लाह ताला अगर गवर्नमेंट ने दूसरा हॉस्पिटल ना बनाया तो यहाँ आवाम जो है उसको मेडिसन या उसको ट्रीटमेंट नहीं मिल सकेगी। अच्छा, ये आप बताइएगा कि इसके बुनियादी मसले क्यों नहीं हल हुए हैं? पिछली गवर्नमेंट जो है उसने क्या किया? देखिए, ये पिछली गवर्नमेंट ने तो 4 साल बिल्कुल ही कोई गुजरात के लिए काम नहीं किया है। लेकिन इससे पहले नवाशी मेडिकल कॉलेज भी बना है, अजीज़ भट्टी अस्पताल में टीचिंग अस्पताल भी बना है। लेकिन टीचिंग अस्पताल से बेहतर था कि नया हॉस्पिटल बनता। तो यहाँ मेन चीज़ है सीवरेज। और इसके अलावा जो गलियां हैं या जो सड़कें हैं बिल्कुल टूटी फूटी हुई हैं। पता नहीं कि साहब इक़्तिदार क्या करते हैं। हम तो रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं। हम ताजर लोग टैक्स भी देते हैं, सेल टैक्स भी देते हैं, प्रॉपर्टी टैक्स भी देते हैं और इसके अलावा बाकी टैक्स जो रजिस्ट्री टैक्स भी देते हैं। ये चौधरी बरादरान का हल्का है, तो इसके मसले क्यों नहीं इस वक्त हल हुए? चौधरी बरादरान जब के वज़ीर आला भी रहे हैं। सर, ये हम उनको शायद गुजरात की तरक्की पसंद नहीं है, जबकि वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी रहे हैं और वज़ीर आला पंजाब भी रहे हैं। अगर वो चाहते तो गुजरात को एक तरक्की याफ्ता शहर बना सकते थे और इसके अवाम को हर वो सहूलत दे सकते थे जो उनकी ज़रूरत थी। यहाँ का कौन सा बड़ा मसला है? पानी का ही मसला है ज़्यादा। सीवरेज का निज़ाम नहीं ठीक। थोड़ी सी बारिश हो जाए ना तो इधर पानी बहुत ज़्यादा खड़ा हो जाता है। महंगाई का मसला तो माशाल्लाह जेड़ा काफ़ी अरसे से आ रहा ना, तो जो ये 3-4 साल गुजरे हैं जो सारे महंगाई के गुजरा। इंशाल्लाह उम्मीद है कि फरवरी के बाद इंशाल्लाह मियाँ साहब आएंगे हमारे लीडर, इंशाल्लाह महंगाई को कम करेंगे। इंशाल्लाह अल्लाह के ऊपर हमें भरोसा है। बाजार के मसले मसाइल जेडे अज तो 4 साल पहला बेड़ा गर्क हो गया, ठीक है जी, अजे तक उस तरह ही बेड़ा गर्क होया तो बारिश होंदी है सुनी जे गल तो पानी के मसले बन जाते हैं। अब देखो जनरेटर सवेल का 3000 का पेट्रोल सार बैठे हैं, आने आनी दुकानदारी नहीं होंदी, आने मामलात कहते ने सारे डेड होए ने सुनी जे गल। बिजली का मसला, गैस का मसला, खान का मसला, पीन का मसला, सारे मसले मसाइल डेड होए ने। ते अल्लाह करे हुकूमत अच्छी आवे जेड़ी कहने का मकसद है अल्लाह ताला खैर करे साढ़े ताजरां दी या साड़ी ना कि दुकानदारां दी फेवरेट। यहाँ पे एक और साहब मौजूद है, आप बताइएगा जी कि आप क्या मसला बड़ा समझते हैं? अभी मसला फिलहाल लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। 1 घंटे लाइट होती है, 1 घंटे नहीं होती। फिलहाल बहुत तंग किया दुकानदारों को, ताजरों को तंग किया है। ये जनरेटर लगाते हैं, पेट्रोल इतना महंगा हो गया, हमारे सोच से ज़्यादा महंगा है। यहाँ पे एक और साहब हैं, आप बताइएगा जी क्या मसला है यहाँ गुजरात से? अस्सलाम जी, मसले जी बहुत सारे हो गए हैं। बिजली नहीं आ रही, 2-2 घंटे बंद है, 3-3 घंटे बंद है, 10 मिनट आती है। हमारे लिए बहुत मसाइल बन गए हैं। उसके साथ ये है कि रेट बहुत, पेट्रोल कम हो गया, मतलब इन्होंने कीमतें वही इनके बहुत ज़्यादा हो रही हैं। आप ये बताइएगा कौन सा मसला है सबसे बड़ा गुजरात में? गुजरात में सबसे बड़ा इस वक्त मसला सीवरेज का है। मतलब जिस वक्त भी बारिश होती है हर तरफ पानी पानी हो जाता है। इसको सबसे ज़रूरी है देखना। इसका मसला क्यों नहीं हल हुआ? कब से ये मसला है? बहुत पुराना मसला है। जिस वक्त भी बारिशें होती है पानी खड़ी हो जाते हैं, हर तरफ इन्होंने सीवरेज बचाते हैं, कोई मतलब सही तफसीली काम नहीं होता।
हर कोई आता है अपने लेवल से, मतलब वो शुरू कर देता है काम, मतलब हर मतलब इलाके का अपना ठेकेदार, या तो एक बंदे को काम दिया जाए जो सारे को एक मतलब पूरे सिस्टम के मुताबिक बनाया जाए। मतलब अगर बोले का काम है, जलालपुर रोड का काम है, 5-5 बंदे करते हैं, जिसकी वजह से वो सारा निज़ाम आउट हो जाता है। हमने तो जिधर भी देखा है। आपका कहना है कि यहाँ पे कोई इंजीनियर नहीं है, मुख्तलिफ ठेकेदार काम करते हैं? हाँ जी, मतलब कोई तरीका कोई नहीं है काम का। मतलब जो सबसे मतलब मेन चीज़ है ना, पैसा हर दौर में लगता है, लेकिन शहर गुजरात डूबा ही रहता है हर वक्त पानी में। और यहाँ पे खड़े हैं, ये एक दुकानदार आ गया, हम इनसे पूछते हैं जी आप ये बताइएगा कि गुजरात का कौन सा मसला है? हर मसला ना बिजली है ना गैस है, होर मसले केड़े ने, महंगाई है नहीं कि कोई हिसाब ही नहीं। सर बिजली का बहुत मसला है, तो गैस तो जो बिल्कुल ही नहीं आ रहा, बहुत जलालत बनी है गैस की, बहुत बड़ी जलालत है गैस की। ज़्यादा तो डब्बे जिस ला लेंगे ना बंदे, दूजे घर में गैस मिलते ही नहीं। इधर तो कोई मसला नहीं है, बस काम शाम ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, अब तो बिल्कुल ठीक हो, कोई मसला नहीं। ये पहली शख्सियत है जिन्होंने बताया कि मसला नहीं है। आप बताइएगा गुजरात का कौन सा सबसे बड़ा मसला है? बिजली का मसला जो अभी फ़िलहाल जो चल रहा है, ये 1 महीना हो गया पूरा, 1 घंटा लाइट जाती है और 15 मिनट आती है, ये हिसाब हुआ है आजकल। सबसे बड़ा मसला इस टाइम बिजली का हुआ है। फिर उसके बाद और भी काफ़ी मसाइल है, महंगाई है, फिर आपके सामने सारी चीज़ें जो भी। मैं इस वक्त बिम्बर रोड पे मौजूद हूँ। हम यहाँ पे कुछ ताजर खड़े हैं, हम इनसे पूछते हैं कि इस हल्का NH 64 के क्या मसाइल हैं। हम इनसे पूछते हैं, आइए आप ये बताइएगा कि इस हल्का NH 64 के क्या मसाइल हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस हल्का के मसल बिम्बर रोड का सबसे बड़ा मसला यह है कि पानी ज़मींदारा कॉलेज के आगे ओवरफ्लो होता है, सारा दिन पानी खड़ा रहता है। एक सफाई का मसला है, दूसरा उधर सबसे ज़्यादा परेशानी बिजली नहीं आ रही, गैस नहीं मिल रही, गैस नहीं आ रही, गैस महंगी है, क्या करें? तो आपने इसके शिकायत की है किसी अदारे से? शिकायत किसको करें, इलेक्शन में लगे हुए हैं, जिस दफ्तर में ये बंदा नहीं को मिलता। अब मैं DC ऑफिस से होकर कोई शायद नहीं है उधर। और साबका दौर में जब ये कौमी असम्बली के हल्के में जो कामयाब हुए थे, वो कौन कामयाब हुए थे, आपने उनको क्यों नहीं बताया? कामयाब तो हुए थे ना जी, पहले ज़िमनी इलेक्शन में तो हुए थे चौधरी परवेज़ लाई साहब, उसके बाद आगे ज़िमनी इलेक्शन हुआ, उसमें आगे मुनसलाई साहब। वो कोशिश करते रहे हैं, काम कराते रहे हैं, वो काम भी बहुत ज़्यादा, मसाइल बहुत ज़्यादा, वसाइल काम। आप ये बताइएगा कि यहाँ NH 164 का सबसे बड़ा मसला क्या है? जी सबसे बड़ा मसला है इसका सीवरेज का, पानी का निज़ाम बहुत ख़राब है गुजरात में, और सीवरेज का निज़ाम नहीं ठीक। अभी तो बिजली की लोड शेडिंग भी बहुत ज़्यादा हो रही है, गैस के बड़े प्रॉब्लम्स हैं कि सुबह उठें तो नाश्ते के लिए ना गैस नहीं होती, ये बड़ा मेजर मसला चल रहा है। ये सीवरेज का जो मसला है ये कितने अरसे से है? ये काफ़ी अरसे से चल रहा है। ये एक दफ़ा इन्होंने खुदाइयाँ की थी, लेकिन उसमें ना सारा निज़ाम फेल कर दिया था इन्होंने, जो गुजरात का था ना सारा रकबा ख़राब करके रख दिया था इन्होंने। अभी तक ये मसला ठीक नहीं हो सका पानी का। तो इस सिलसिले में आप ये बताइएगा कि यहाँ पे कौन कामयाब होता रहा है और उसमें क्या उन्होंने काम किया है सीवरेज का? जी इधर चौधरी बरादरान कामयाब होते रहे हैं, शुरू से ही वही हो रहे हैं और उन्होंने ये काम करने हैं, ठीक है। अभी जो सड़कें बनी हैं कुछ तबीनाती काम हुए हैं पिछले दौर में, लेकिन उसके अलावा पानी का मसला जोगा तो ही है, वो वैसे ही पड़ा हुआ है, उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं। जियो इलेक्शन सेल में एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद आपको दोबारा गुजरात लिए चलेंगे और मजीद मसाइल की भी निशानदेही करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक टू जियो इलेक्शन सेल। और गुजरात में हमारे नुमाइंदे राजा रियाज अहमद मौजूद हैं जो कि हमें हल्का NH 64 की सूरत हाल से आगाह कर रहे हैं। राजा रियाज बताइएगा इस हल्के के मजीद मसाइल क्या हैं? मैं यहाँ पे गुजरात कचहरी में खड़ा हूँ। यहाँ पे कचहरी चौक में हमारे काफ़ी सारे यहाँ पे दुकानदार और दोस्त मौजूद हैं। हम इनसे पूछते हैं कि इस हल्के के क्या मसाइल हैं। हाँ जी, आप ये बताइएगा कि इस हल्के में सबसे बड़ा मसला क्या है? देखिए जी, गुजरात का जो है ना सबसे बड़ा मसला जो है सीवरेज है, जिस पे आज तक भी मैं समझता हूँ जितने भी हमारे हुक्मरान आए हैं उसका कोई हल नहीं निकाल सके, जिसकी वजह से बेसिक प्रॉब्लम गुजरात की सीवरेज है। जब तक आपका सीवरेज का निज़ाम बेहतर नहीं होगा, आप सड़कें वगैरह जितनी मर्जी बना लें उसमें बेहतरी नहीं आ सकती।
तो ये क्यों नहीं हुआ इस वक्त? इस चौधरी परवेज़ साहब इस इलाके के बड़े चौधरी बरादरान हैं, लेकिन ये गुजरात का अभी तक कोई मसला हल नहीं हुआ इसकी वजह। देखिए जी, उसमें जो हमें नज़र आता रहा है कि गुजरात के अंदर सीवरेज के ऊपर इसलिए अच्छा काम नहीं हो सका कि जितने भी ठेके दिए गए वो नॉन प्रोफेशनल बंदों को दिए गए जो कि टेक्निकल समझते नहीं थे। उन्होंने जो नई लाइनें बिछाई भी हैं वो भी कह लें कि उसका लेवल ही ठीक नहीं, जिसकी वजह से आप पानी की निकासी देख लें, कचहरी चौक से बोले तक देख लें, दूसरी साइड पे देख लें, किसी भी जगह पे निकासी का निज़ाम ही सही नहीं। जब निकासी का निज़ाम सही नहीं होगा, सफाई सही नहीं होगी और सड़कें आप जितनी मर्ज़ी बना लें, पानी सड़क पर रुका रहेगा तो सड़कें टूट जाएंगी, सड़कें सही रह ही नहीं सकती। अच्छा, अब ये बताइएगा कि यहाँ पे वोटों का निस्बत क्या है? ज़्यादातर किस पार्टी को वोट दिए जाते हैं और आप किस पार्टी को वोट देना चाहेंगे? वोटों का जो पहले तो रहा है वोटों का कि इधर से चौधरी बरादरान ही होते आए हैं, लेकिन पिछली दफ़ा चूँकि शहर की जो हम सीट देखे तो उधर से PTI आई थी, ऊपर से परवेज़ साहब आए थे। लेकिन ये सिलेक्शन के ऊपर जो भी हालात लग रहे हैं कि शहर के अंदर जो है ना चौधरी शाफे हुसैन आए हैं और वो एक नई क़यादत है और वो एक गुजरात के लिए दर्द दिल भी रखते हैं, शहजाद साहब के बेटे हैं। आप ये बताइएगा कि क्या कौन सा मसला है गुजरात से? गुजरात में हरियामाला चौक से जो गुलजार मदीना की तरफ रोड आती है वो रोड बहुत ज़्यादा टूटा हुआ है और वहाँ पे नालियों का पानी, गटरों का पानी रोड के ऊपर है और उससे हमारे कपड़े नापाक हो जाते हैं, नमाज के लिए टाइम पे नहीं जा सकते और बहुत ज़्यादा ख़राबी है। हमारी जो ट्रैवल गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल, रिक्शा, चांद गाड़ी, सब चीज़ें मुतासर होती हैं और जब वो गंदे नाले का पानी वो हमारे भाई छींटें पड़ती हैं गुजरते हुए चेहरे पे और इस तरह हमारा निज़ाम ज़िंदगी तबाह बर्बाद होता जा रहा है। और इसके अलावा अब हमें शहर में भी जोड़लाई कोठी के पास यहाँ पे जब हम आते हैं बारिश के दिनों में तो हमारे घुटनों जितना पानी होता है। आप बताना पसंद करेंगे, ये बताइएगा कि कोई मसला गुजरात शहर का है? गुजरात की सैनिटरी का ज़्यादातर मसला है, वो बाकी ठीक ही है, कचरा वगैरह इधर सैनिटरी का निज़ाम नहीं अच्छा। इसका हल क्या है आपकी? सर काफ़ी 15 साल हो गए इधर रहते हुए, अभी तक कोई इसका हल नहीं निकला। जिस तरह आप देखें गवर्नमेंट का काम है करना सब कुछ, तो उनको करना चाहिए जितना बेहतर हो सके। गुजरात शहर का कौन सा बुनियादी मसला है? गुजरात शहर का सबसे बुनियादी मसला सीवरेज का है। जब भी हल्की सी भी बारिश होती है तो जनाब मेरी जो है ना हर जगह ये समंदर का मंजर पेश करता है और सबसे बुनियादी मसला सीवरेज का है। तो इसकी क्या वजह है कि हल नहीं हो रहा है? इसकी वजह ये जब भी हुकूमत आती है कभी कोई रोड उखाड़ देते हैं, पाइप डाल रहे हैं, अगली आती है तो फिर उधर से उखाड़ के दूसरी तरफ से शुरू कर देते हैं। ये इनके पास पता नहीं कमीशन के चक्कर में रहते हैं सब। गुजरात में मसले तो बेशुमार हैं, लेकिन सबसे बड़ा मसला यहाँ पे एक तो है ट्रैफिक का है, दूसरा यहाँ पे एक मसला है कि जितने भी रोड हैं ना, जो मसला ये रोड जो कचहरी के इर्द गिर्द जितने भी रोड हैं ये सारे बोले तक, सर्विस मोड़ तक, ये सारे ही जो है ना वो टूट फूट का शिकार हैं और आए दिन बेशुमार हादसात हो रहे हैं, बेशुमार नुकसान हो रहे हैं। लेकिन इस तरफ कोई भी हमारे हुक्मरान, कोई भी जो है ना मौजूदा जो भी DCO वगैरह या DC वगैरह जितने भी हैं, हालांकि ये इनके ज़ेरे असर आते हैं लेकिन ये ध्यान नहीं दे रहे। हालांकि ये सारी चीज़ें जो है ना इनको कंट्रोल करनी चाहिए और फौरी तौर पर ये मसला हल होना चाहिए। ये अब हमारे पास एक और साहब आए, आप ये बताइएगा कि सड़कें का बुनियादी बड़ा मसला कौन सा है? सीवरेज सबसे बड़ा मसला है यहाँ का। इसका हल क्यों नहीं हो रहा? किसी की तवज्जो नहीं है इस तरफ। सीवरेज सबसे बड़ा मसला है। उसके अलावा ये ट्रैफिक आप देख रहे हैं यहाँ पर जो है वो जब भी छुट्टी का टाइम होता है, कोर्ट आवर्स होते हैं, तो इतनी ट्रैफिक स्टक हो जाती है। तो बहुत ज़्यादा ये मसाइल हैं। ये आपके सामने है जो है आपके जो फुटपाथ वगैरह हैं सारे, इनके ऊपर ये देखें सारी जो उन्होंने अपनी अपनी चीज़ें लगाई हुई हैं। कोई DCO इस तरफ तवज्जो नहीं दे रहा, ना सीवरेज का कोई हाल है। ये NH164 का जो सबसे बड़ा मसला है वो क्या है? मसला बिजली बंद है और पानी भी बंद है और सड़कें ख़राब हैं। काफ़ी सारे काम होने वाले हैं, कोई आदमी नहीं करा रहा। कोई शहर का उन्हें आखा कोई MNA कोई MPA, किसी को कोई पता नहीं है, सब काम होने वाले हैं। तो आप क्या समझते हैं, किसको जिम्मेदार समझते हैं? जिम्मेदार पहले तो चौधरी बरादरान थे, अब नून लीग वाले हैं। वो किसी को कोई पता ही नहीं है क्या कर रहे हैं, कुछ हो रहा है। आवाम बहुत परेशान है। सबसे मसला तो महंगाई है जो हर आदमी इस चक्की में पीस रहा है जी।
इसकी क्या वजह है, कौन जिम्मेदार है? इसकी हुकूमत जिम्मेदार है, हुक्मरान जिम्मेदार है। गुजरात का, गुजरात से आ ही नहीं रहे मसले ने। हम 2 समोसे लेने तो 160 रुपये उन्हें लेने, एदू वड्डी और मसले और केड़े ने है जी। महंगाई इन्नी है, मजदूर बेचारे जड़े ने जब चले ने, कोई इन्होंने सही मजदूरी नहीं लभदी, और की मसले होने। पानी का बहुत बड़ा मसला, सीवरेज का इतना पानी खड़ा होता बहुत ज़्यादा। कितने अरसे से आ रहा है काम, इसका क्यों नहीं हो रहा? पता नहीं, ये चौधरी लोगों ने पता नहीं काम ही नहीं करवाया इधर, तो काफ़ी अरसे से ही है, जब से हम आए हैं 20 साल हो गए हैं, यही मसला है। अब आप ये बताइएगा कि गुजरात का यहाँ का सबसे बड़ा मसला क्या है? गुजरात का सबसे बड़ा मसला है इस वक्त तो जो है बिजली का बना हुआ है। दूसरा नंबर जो है सीवरेज का जो है मसला है। हल्का NH चौट में हम यहाँ मच्छी चौक सर्कुलर रोड पे मौजूद है। हमें एक साहब मौजूद है यहाँ पे, इनसे पूछते हैं जी कि गुजरात के मसाइल क्या हैं। आप ये बताइएगा कि गुजरात का सबसे बड़ा मसला क्या है? मसला ये है कि लाइट बंद है, कारोबार बंद है, कोई बंदा कमा नहीं खा नहीं सकता। आपकी नज़र में कौन कसूरवार है? कसूरवार सब ऊपर ही बैठे हुए हैं जो कसूरवार हैं, और कौन हो सकता है, हम थोड़ी कसूरवार हैं। गुजरात शहर में इस वक्त आबादी बढ़ रही है और वसाइल कम है, लोग शहर की तरफ रुख करते हैं, हर तरफ से आते हैं। इधर रश का ये आलम है कि गुजरना मुहाल है, इधर ट्रैफिक हर वक्त मसला बना हुआ है, लोग बाज़ारों से गुजर नहीं सकते, पैदल चलना भी मुश्किल हो गया। इसकी बुनियादी वजह क्या है? बुनियादी वजह यही है कि आबादी बढ़ रही है और वसाइल कम है। शहर का सबसे बड़ा मसला, शहर का क्या, पूरे पाकिस्तान का मसला है लोड शेडिंग, और इससे ज़्यादा क्या मसला हो, लोड शेडिंग है, इससे ना पानी मिलता है, ना गैस मिलती है, ना बिजली मिलती है। और इस मौसम में पहले ऐसे नहीं होता था, वो जून जुलाई में होते थे लोड शेडिंग, अब तो ये यकम जनवरी फरवरी में लोड शेडिंग है। क्या गवर्नमेंट है ये मसला भाई जान? इसलिए लोड शेडिंग का ये है, इस तो बड़ा केड़ा मसला है? लोड शेडिंग आंदी तो है कोई नहीं, बिजली जी सही है, बिजली होंगी कोई नहीं, कारोबार इंसान ने की करना है, सुबह शाम मेरे लगता है घंटे बिजली आती है, सारा दिन बिजली बंद रहती, कारोबार है कोई नहीं। आप बताइएगा जी कौन सा गुजरात शहर का बड़ा मसला है, आप किसको समझते? अस्सलाम वालेकुम। सब तो बड़ा मसला है वे कि साढ़े शहर दियाँ सड़कां शहर च बहुत छोटियां ने, इत्थे रश पै जांदा है, घंटा कोई मरीज दम तोड़न का खतरा हो जाता है कि राह नहीं मिलता। शुक्रिया आपका राजा रियाज अहमद। तो जैसा कि आपने देखा, गुजरात में आवाम का सबसे बड़ा मसला निकासी आपका है। आवाम का कहना है कि गटरों का गंदा पानी सड़कों गलियों में खड़ा रहता है, जिससे आने जाने वाले लोगों को सख्त तकलीफ और अजियत का सामना करना पड़ता है। लोगों का कहना है कि शहर में अरबों रुपए के तरक्याती मंसूबे शुरू किए गए, लेकिन निकासी आपकी सूरत हाल जूं की तूं है। इसके अलावा आवाम महंगाई और बिजली गैस की लोड शेडिंग के हाथों भी शदीद परेशानी में मुब्तला है, जिससे आवाम के कारोबार पर भी मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। आवाम को यह शिकवा है कि इलेक्शन के मौके पर उनसे वादे करने वाले नुमाइंदे बाद में अपनी शक्ल तक नहीं दिखाते। हमें उम्मीद है कि इलेक्शन सेल की इस कोशिश से आवाम को अपने हलके के बारे में जानने और वहां के मसाइल से बेहतर आगाही मिल सकेगी, जिससे उन्हें आइंदा इंतखाबात में अपने नुमाइंदे मुंतखब करने में मदद मिलेगी। कल आपको किसी और शहर में लेकर जाएंगे, तब तक के लिए मुझे सारा इलियास को जियो इलेक्शन सेल से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।